हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। आज स्पोकन इंग्लिश में हम लोग बी एबल टू और बी अनेबल टू से जुड़े हुए सेंटेंसेस पढ़ने वाले। देखिए क्या सब है। एबल का मतलब योग्य या समर्थ, और बी एबल टू का मतलब योग्य होना, समर्थ होना, किसी चीज को कर पाना। मैं वहां जाने में असमर्थ हूं। आई एम अनेबल टू गो देयर, या आई एम नॉट एबल टू गो देयर। नॉट एबल के मिलने के बाद अनेबल बनता। मैं वहां जाने में असमर्थ हूं। आई एम अनेबल टू गो देयर। अब मैं वहां जाने में समर्थ हूं, यानी आई एम एबल टू गो देयर, या मैं वहां जा पाता हूं। आई एम एबल टू गो देयर। मैं वहां नहीं जा पाता हूं। आई एम अनेबल टू गो देयर, या आई एम नॉट एबल टू गो देयर। क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? अब ये शैल बी एबल टू या विल बी एबल टू। अच्छा, बी का जो फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है। इज, आर, एम, वॉज, वर्ड। जहां पर बी है वहां पर बी खुद भी लगा रह सकता है, या उसका कोई फॉर्म, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर्ड। कैन बी, विल बी, शैल बी, अलग अलग फॉर्म में इसको यूज करते हैं। क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? अब इसका क्या होगा? विल यू बी एबल टू हेल्प मी? आप मेरी मदद कर पाएंगे, या आप मेरी मदद करने में समर्थ होंगे, तब यू विल बी एबल टू हेल्प मी। अब क्या लग गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां का जो है विल इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस चला गया, शुरू में। क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? विल यू बी एबल टू हेल्प मी? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? विल यू बी एबल टू डू दिस? क्या आप वैसा कर पाएंगे? विल यू बी एबल टू डू दैट? क्या आप ऐसा नहीं कर पाएंगे? तब विल यू नॉट बी एबल टू डू दिस? क्या आप वैसा नहीं कर पाएंगे? विल यू नॉट बी एबल टू डू दैट? या विल यू बी अनेबल टू डू दैट? ठीक, वह ऐसा नहीं कर पाएगा। He will not be able to do this. अच्छा, will not को हम शॉर्ट फॉर्म में won't भी बोलते हैं। He will not be able to do this, या he won't be able to do this। will not मिलकर के won't बनता। He won't be able to do this। वह ऐसा नहीं कर पाएगा। क्या तुम ऐसा नहीं कर पाओगे? तब you won't be able to do this। मोहन ऐसा नहीं कर पाएगा। मोहन won't be able to do this। नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाने में समर्थ होगा, या कुछ करने में असमर्थ होगा। ठीक, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। नहीं कर पाया यानी was unable या was not able। मुझे अफसोस है। I am sorry for का यूज कभी कभी कंजंक्शन के रूप में भी होता है, बिकॉज के सेंस में। I am sorry for I wasn't able to help you। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। I wasn't able या I couldn't भी यूज करते हैं लगभग इसी सेंस में। I wasn't able to help you, मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। ठीक, या I was unable to help you, मैं आपकी मदद नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे अफसोस है। I am sorry for that। आज वह समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पाएगा, या वह विद्यालय जाने में समर्थ नहीं होगा या असमर्थ होगा। तो he won't be able to reach school on time, या he will be unable to reach school on time। क्या आप इन चीजों को बर्दाश्त कर पाएंगे? Will you be able to
टॉलरेट ऑल दीज थिंग्स, बर्दाश्त करना, टॉलरेट बर्दाश्त कर पाना, विल बी एबल टू टॉलरेट क्या आप इन चीजों को बर्दाश्त कर पाएंगे, विल यू बी एबल टू टॉलरेट ऑल दीज थिंग्स, इन चीजों को, ऑल दीज थिंग्स उन चीजों को, ऑल दोज थिंग्स। ठीक, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं, अब नहीं बोल पाता हूं यानी असमर्थ हूं। आई एम नॉट एबल टू या आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली या आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो इसको हम अलग अलग फॉर्म में is able to, was able to, will be able to, can be able to, will not be able to, cannot be able to, is not able to, was not able to, अलग अलग फॉर्म में इसका यूज करते हम लोग। अब एक सेंटेंस लेते हैं, मैं वहां जाने में असमर्थ हूं, आई एम अनेबल टू गो देयर, मैं वहां जाने में असमर्थ था, आई वॉज अनेबल टू गो देयर या आई वॉज नॉट एबल टू गो देयर। ठीक, मैं वहां जाने में असमर्थ होऊंगा, आई विल बी अनेबल टू गो देयर या मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर। इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। सीखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए।